नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पंचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ। मृदा जो है, मिट्टी जो है उसको मृदा भी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श, फ्लोर। प्रमुख जो विद्वान है बकबैन एवं ब्रेंडी, उनके अनुसार जो मिट्टी है, मृदा है, वह एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होता है। मिट्टी को एक जीवित तंत्र की उपमा भी दी गई है। मिट्टी की जो उर्वरता है, उर्वरता ह्रास है, उसको मृदा अवकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वह है पैतृक पदार्थ, जलवायु, उच्चावच तथा जीव एवं समय। मृदा जनन अर्थात जो मिट्टी का निर्माण है उसमें विभिन्न तरह के प्रक्रम सक्रिय होते हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय प्रक्रम है वह है जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वह है जलवायु। मिट्टी में 5 से 10% जीवांश पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। मृदा के निर्माण में जो सर्वाधिक खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है वह है क्वार्ट्ज। एपेटाइट जो खनिज होता है, उस खनिज पदार्थ से, एपेटाइट खनिज पदार्थ से मिट्टी को अधिकांश फास्फोरस की प्राप्ति होती है। और भारत में जो है वह वर्तमान में भूमि है वह लवणीय होती जा रही है, क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जो कृषि योग्य भूमि है वह लवणीय हो रही है। भारतीय मृदा का अगर वर्गीकरण करें तो 1986 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, उसने 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों को पहचाना है। 8 जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं वह है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट, दलदली और लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी प्रमुख पाई जाती हैं। जो मिट्टी में प्रमुख जो जल होता है उसको कहते हैं मृदा जल। यह मृदा जल 3 प्रकार का होता है। पहला है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा है केशिका जल और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण जल। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ICAR है, जिसने 8 प्रकार की जो प्रमुख मिट्टियाँ बताई हैं, उनका वितरण यदि हम देखें तो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। वह लगभग हमारे देश की जो भूमि है उसके 43.4% भाग पर फैली हुई हैं। इसी तरह से लाल मिट्टियों का जो प्रमुख क्षेत्रफल है वह है 18.6% क्षेत्र पर। काली मिट्टी है वह है 15.2% क्षेत्र पर, और लेटेराइट मिट्टी है वह 3.7% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तथा अन्य जो 17.9% भाग पर अन्य प्रकार की मिट्टियाँ जैसे पीट, दलदली, पर्वतीय, लवणीय, क्षारीय मिट्टी आदि पाई जाती हैं। आदि मिट्टियाँ विस्तृत हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्यूवियल सॉइल्स भी कहते हैं। हमारे देश में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका जो विस्तार है वह विशाल मैदान, जैसे कि पंजाब से लेकर के असम तक, नर्मदा, प्रमुख जो नदी घाटियाँ हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, इन नदियों की घाटियों में, तथा केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अर्थात 43.4% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं वह नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। इन मिट्टियों का रंग जो है वह भूरे से राख जैसा भूरा रंग होता है, और इनका जो गठन है उसमें रेतीली से लेकर के दोमट प्रकार तक की मिट्टियाँ शामिल की जाती हैं। इन मिट्टियों की जो परिच्छेदिका है उसे उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में यह इनकी परिच्छेदिका परिपक्व पाई जाती हैं।
बाढ़ के जो मैदान हैं वहाँ की जो मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टियों को काप मिट्टी भी कहा जाता है जैसा कि हम जानते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसे हम खादर कहते हैं। अर्थात बाढ़ के मैदान की जो काप मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, तथा जो पुरानी काप जो अपर्दन से अप्रभावित हैं उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। बांगड़ दूसरे शब्दों में हम कहें तो वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वह बांगड़ क्षेत्र। नहीं पहुँचने का कारण है ऊंचाई पर स्थित मिट्टियाँ जो कि अपर्दन जहाँ का नहीं हो पाता है। बांगड़ मिट्टी में कंकड़ तथा अशुद्ध जो कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ होती हैं वह पाई जाती हैं, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं। इसी तरह से जो बांगड़ के निर्माण में चीका का प्रमुख योग रहता है। चीका जो है वह दोमट या रेतीली प्रकार की मृदा है। जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं उनमें प्रमुख रूप से जो धात्विक पदार्थ मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, वह है पोटाश व चूना पत्थर। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवांश का इसमें अभाव पाया जाता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। अगले वीडियो में हम जो अन्य प्रमुख मिट्टी हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्ते।